हाँ रीबा बेटा, आपकी वो किधर है दूसरी दोस्त, क्या नाम था उसका? रीबा। हाँ रीबा बेटा, आयना कहाँ है? वो क्लासेस नहीं ले रही ना? हाँ रीबा बेटा। हरी जाइए। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं। बनाए लाइए। ओहो, रीबा बेटा, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। ठीक है, मेरी तरफ से उसकी उसे ताज़ियत कीजिएगा कि अल्लाह, हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह उसकी दादी के लिए। बेटा खिदमत कर लें अपने बड़ों की, दादी की, अम्मा की, सबकी। नहीं पता जिंदगी में, और ये भी नहीं पता कि पहले दादी नहीं फौत होना है। अच्छा बेटा, इधर लिख दीजिए। हाँ बेटा, मैं क्या कह रहा था, मैं आपको बता रहा था कि रिबा ने बताया है कि दादी अम्मा उनकी फौत हो गई हैं, आयना की। आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है, और सूरत फातिहा और कुल हु अल्लाह पढ़नी है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और बेटा हमारा इस्लाम, मैंने मेरे ख्याल में सारी क्लासेस में जब पहले दिन मैंने इस्लामियात पढ़ाई है, तो मैंने बच्चों को कहा था कि मेरा जो मकसद है ना, वो इस्लामियात पढ़ाना नहीं है। इस्लामियात तो ये सिर्फ बुक है, चंद वर्क है। मेरा ये मतलब था कि मेरा इरादा ये है कि मैं थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़ा जाऊं आपको। अगर 0.1% भी आपको मैं इस्लाम पढ़ा जाऊं ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है इस्लामियात पढ़ने से। तो इस्लाम यही है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ासकर अपने वालिदैन का। और बेटा ये ज़िंदगी जो है ना, हमारी नहीं है, और ये इसका पता भी नहीं है कि पहले किसने। आने की तरतीब तो अल्लाह ने रखी है, जाने की तरतीब नहीं रखी अल्लाह ताला ने। अब आने की तरतीब है कि पहले दादा आएगा, फिर आपका अब्बू आएगा, फिर आप आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले बेटा आ जाए और उसके बाद बाप आए। आने की तरतीब अल्लाह ने रखी है, लेकिन जाने की नहीं रखी। आपने हजारों वाकयात देखे होंगे कि पोता पहले फौत हो जाता है और दादा बाद में फौत हो रहा होता है, बाप पहले फौत हो जाता है और दादा बाद में फौत हो रहा होता है। तो बेटा जितनी हो सकता है खिदमत कर लें। अब आगे है पॉइंट नंबर 4। इरशादात रसूल, यानी रिश्वत के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। बेहतरीन रिजक हलाल की कमाई है, बेहतरीन रिजक हलाल की कमाई है। अब ये तो बहुत आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आपकी जेब में अगर 10 रुपए हैं, तो उसके भी पीछे लिखा होगा कि रिज्क हलाल ऐन इबादत है, इस तरह मेरे ख्याल में कुछ लिखा होता है। पॉइंट नंबर 2, बेहतरीन रिजक मेहनत की कमाई है, और मेरे भाई हजरत अबू दाऊद अपने हाथ से कमा कर खाते थे। मैं उस दिन भी बच्चों को पढ़ा रहा था, 7 क्लास के मेरे ख्याल में या 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था। हर नबी ने हाथ से कमाया है, और नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला को वो इंसान पसंद है जो अपने हाथ से कमा के खाता है, बजाय इसके कि अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए गरीबों से खाए। और हैरानगी की तो मुझे बात यह है बेटा, जिस अफीसर के खुद अपनी 90,000 या 1 लाख रुपए तनख्वाह होती है, वो 15,000 रुपए तनख्वाह वाले मजदूर से रिश्वत मांग रहा होता है। बस ये अल्लाह बुराई से बचा ले, वरना जब हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान का जो सर है ना, अब देखें, इंसान का सर इस तरह है, ठीक है, इस तरह अल्लाह ने इंसान का सर बनाया है। अब इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान ना उल्टा इसका सर लगाया है अल्लाह ताला ने, तो ये कभी भर नहीं सकता। इंसान का सर जो है ना, ये कभी माल की मोहब्बत से भर नहीं सकता। अब इस तरह होता तो फिर भी भर जाता, इस तरह लगा हुआ है तो ये कभी नहीं भर सकता। तो शेख सादी कहते हैं कि इसको कब्र की मिट्टी आके भरेगी, जब कब्र में जाएगा तभी ये इसका रज होगा, तभी ये इसका पेट भरेगा, वरना पैसों से कभी किसी का दिल नहीं भरता। हाँ, अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आ जाए, तो फिर इंसान आखिरत की सोचता है, और जब आखिरत की सोचने लग जाओ ना, फिर अल्लाह पैसे खुद ब खुद देना शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर 3, तुम क्यामत में मेरे पास इस हाल में ना आना कि तुम्हारे सर पर किसी का ऊंट, बकरी या माल का बोझ हो। यानी बाद हदीसों में तो आता है कि वो उठा के लाएगा, जो हराम उसने खाया होगा ना, वो खुद उठाया हुआ होगा। और उस वक्त ये ऊंट, बकरी या माल वगैरह थे, अब तो और चीजें हैं। अब तो रिश्वत में गिफ्ट में iPhone 12 मिलते हैं,
ठीक है, मैकबुक मिलती है और उस तरह की चीजें मिलती हैं, ठीक है, तो वो उठा के लाए, उठाना आसान भी नहीं होगा बेटा। और पॉइंट नंबर 4, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर लानत की है, और नबी अलैहि इस्लाम ने अपनी जिंदगी में बहुत कम चीजों पर लानत की है, क्योंकि नबी अलैहि इस्लाम तो रहमत बन के आए थे, लानत भेजने के लिए तो नहीं आए थे। जो चीज बहुत ज्यादा बुरी थी उस पर नबी अलैहि इस्लाम ने लानत भेजी है, यानी रिश्वत बहुत ज्यादा बुरी चीज है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद पॉइंट हदीस नंबर 5, जिस कौम में सूद आम हो जाए उसे काहत साली में मुब्तला कर दिया जाता है, और जिस कौम में रिश्वत आम हो जाए उसे खौफ और डर में मुब्तला कर दिया जाता है। आप खुद देख लें हमारे माशरे में कितना डर है, कोई इंसान सुकून में नहीं है, ठीक है, और कोई हर वक्त डर है कि मैं बाहर निकलूं कोई लूट ना ले, ठीक है, कोई ये ना कर दे, कोई वो ना कर दे, कोई अमन नहीं है, हमारे हमारे यहाँ अमन नहीं है। और उसके असबाब आप ढूंढें क्या है, यही चीजें हैं जिनसे नबी अलैहि इस्लाम ने मना किया है कि जब जब कोई भी कौम जिस कौम में रिश्वत आम हो जाए तो फिर उस पर डर मुब्तला कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों दोनों जहन्नम की आग का ईंधन है, ईंधन जो जलाया जाता है उसको कहते हैं। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, हुकूमत और हमारे फराइज। हुकूमत और यानी हमने क्या करना है, हम हुकूमत ने क्या करना है, हमने क्या करना है, हम इस गंदे काम से बच सकते हैं। तो उसके 3 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं। पहला ये है कि हुकूमत मुलाजमीन की माकूल तनख्वाहें मुकर्रर करे ताकि वो बाआसानी गुजर औकात कर सकें, बाआसानी गुजर औकात कर सकें। ये तो बेटा हो रहा है, सीधी सी बात है। हुकूमत जो तनख्वाहें देती है, मेरे ख्याल में अगर कोई ईमानदारी से काम करे तो उससे घर चल सकता है। अगर एक ताज़ा मजदूरी करने वाले जो 15,000 20,000 कमाता है उसका चल सकता है घर आराम से, वो तो किसी से रिश्वत नहीं ले रहा ना, और ना ही ले सकता है, और ना ही उसके पास इतनी ताकत है। तो एक ऑफिसर जिसकी 50-60 हज़ार तनख्वाह है तो उसका घर क्यों नहीं चल सकता, चल सकता है बेटा अगर कोई चलाना चाहे तो। और उसके बाद जो सरकारी मुलाजिम रिश्वत सतानी में मुलव्वस पाया जाए उसे इबरतनाक सजा दी जाए। इस्लामी सजा यही है कि उसे ओहदे से बरतरफ कर दो, ये नहीं कि उसको मुअत्तल कर दो या उसको फिर तबादला कर दो, इस तरह नहीं। बस जिस जो रिश्वत लेता पकड़ा जाए, साबित हो जाए जिस पर रिश्वत वो नौकरी करने का अहल नहीं है, वो नाअहल है, जैसा कि अदालत ने किसी को करार दिया था। पॉइंट नंबर 3, मुआशरे का हर फर्द ये तहिया कर ले कि, यानी इरादा कर ले, तहिया कहते हैं पक्का इरादा, ना वो खुद किसी को रिश्वत पेश करेगा और ना किसी के बेजा दबाव में आकर रिश्वत वसूल करेगा, यानी ना रिश्वत लेगा और ना देगा, ठीक है। जब हर बंदा ये तहिया कर ले, ये इरादा कर ले, तो फिर रिश्वत कैसे होगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन दो बंदों की वजह से होती है, या देने वाले या लेने वाले की वजह से। पॉइंट नंबर 6, इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने और लेने वाले दोनों को जहन्नमी करार दिया है, लिहाजा हमें रिश्वत देने और लेने दोनों से बचना चाहिए। अब बेटा मेरा आखिरी बात सुनिए फिर खत्म करते हैं। आखिरी बात मुश्किल तो है आप लोगों के लिए, लेकिन आखिरी बात यह है कि अभी मैं हदीस नंबर 6 सुनूंगा और किसी ने नहीं भागना, मीटिंग छोड़ के किसी ने नहीं जाना, आती है या नहीं आती सुनना है बेटा, बाकी उसे सुनोगे किसी को, ठीक है, तो अच्छा लगेगा, मैं बताता भी जाऊंगा सवाल का जवाब, ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो याद हो जाएगा, भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी को अब नहीं भागते ना तो फिर नहीं पता चलता किसी को कि आप सुना रहे हैं या नहीं सुना रहे हैं, लेकिन जब आप क्लास छोड़ के जाते हैं तो बाकी जो पार्टिसिपेंट होते हैं क्लास के उनको भी पता चलता है कि आपने क्लास छोड़ दी है, तो ये बहुत बुरी बात है बेटा, सुनाना है, ठीक है। 6 पॉइंट करना है बेटा, वो हासिल कलाम है, उसमें वही बात है जो तर्जमे में है, हम ना बेटा। हाँ बेटा, सबसे पहले हदीस नंबर 6 थी ना, आ, आमना बेटा, सर इनका, हाँ आमना बेटा, मैं कौन करें, शाबाश बेटा। एक लफज आया है बेटा, जो हदीस नंबर 6 हमने पढ़ी थी उसमें एक लफज आया था, वह आता, ठीक है, उसका क्या तर्जमा है। हाँ वेरी गुड, शाबाश, अता किया, ठीक है, आता का मैंने अता किया। और बेटा अरीज बेटा,
अरीज। लफ्ज़ है अब गाजा, इसका क्या तर्जमा था? हदीस नंबर 6, अब गाजा। अब गाजा बेटा। अरीज बेटा, अब गाजा। हाँ, लफ्ज़ अब गाजा हदीस नंबर 6 में, मन अहब्ब लिल्लाहि व अब गाजा लिल्लाहि। ऑप्शन तो नहीं है बेटा, ये एमसीक्यू तो नहीं सुन रहा मैं। चले एक और, इस्तकमला का क्या माना था? फकद इस्तकमलल ईमान, इस्तकमला जो लफ्ज था। जी, मुकम्मल करना बेटा, क्या हो गया है? आप तो इधर आके सुन रही थी उस दिन। असल में आप सुन नहीं रही थी ना, यमुना और आप गप्पे लगा रही थी। अच्छा बेटा, और इफ्रा बेटा, इफ्रा, जो वो हदीस थी उसमें तकमील ईमान के कितने उसूल बयान किए गए? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। वेरी गुड बेटा। अच्छा, उसके बाद फालिहा इरफान लिगारी। फालिहा, फालिहा बेटा, क्लास अटेंड करके सो तो नहीं गए? फालिहा। हाँ, इंसान किसी को अता करे तो किस लिए? रिश्तेदारी के लिए, दुश्मनी के लिए, अल्लाह ताला के लिए, दिखावे के लिए? इंसान किसी को अता करे यानी दे तो किस लिए दे? रिश्तेदारी के लिए, दुश्मनी के लिए, अल्लाह ताला के लिए, दिखावे के लिए? वेरी गुड। और उसके बाद मनाहिल, मनाहिल बेटा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में मज़कूर 4 आमाल को जरिया करार दिया, किसका? इंसाफ की तकमील, इबादत की तकमील, ईमान की तकमील, दीन की तकमील? वेरी गुड बेटा। और उसके बाद नबीहा, नबीहा बेटा, इंसान मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, वतन के लिए। वेरी गुड बेटा। और उसके बाद आ जाएं, कौन रह गया? सीमल बेटा, सीमल कहेंगी कि मैंने आई नहीं थी। हाँ, सीमल बेटा। सीमल बेटा, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। याद है आपको हदीस नंबर 6? चले हमना, हमना बेटा। रीबा, रीबा, रीबा। कोई है जो जवाब दे इधर, या सारे एब्सेंट थे? आमना बेटा, आप दे दें। आमना। छठी हदीस में ईमान की तकमील के कौन से 4 उसूल बयान हुए? जी जी, हाँ, कौन कौन से 4 थे वो बता।
हम्म 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 वेरी गुड बेटा। बॉयज गर्ल्स आप ठीक है, अच्छा सुनाया है, वेरी गुड बेटा। बॉयज इधर लेक्चर किसका है? चलें मशहद बेटा। मशहद मशहद भाग गया। सर छोड़ गए। चलें जैन आप सुना दो बेटा, जैन। सर हदीस थी ना, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। इसका तर्जमा सुना दें। सर सर जिसने अल्लाह के लिए, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह ताला अल्लाह के के लिए लिए, बुग़्ज़ अल्लाह रख, से नहीं, अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की, अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह ताला के रज़ा के लिए रज़ा की अता की, और अल्लाह के लिए रोका तो उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। चलें वेरी गुड बेटा। चलें टाइम हो गया है बेटा, मैं डायरी लिख देता हूँ, डायरी लिख लें, फिर उसके बाद अगली क्लास स्टार्ट होगी। बेटा पूरी हदीस याद करनी है और पहले 2 पॉइंट्स लिखने हैं, पहले 2 पॉइंट्स राइट करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। डायरी समझ में आ गई है, एवरीथिंग इज ओके, तो ओके का मैसेज दें जल्दी। चले कोई बात नहीं बेटा, ये वाली हदीस याद करना थी बा, कोई बात नहीं बेटा। एवरीथिंग इज ओके, जल्दी ओके का मैसेज दें बेटा, क्लास स्टार्ट करनी है अगली। चले मैं बेटा देखता हूँ दोबारा उसको, देखता हूँ कम कर देंगे। चलें बेटा, ओके मनाहिल बेटा, अरीज ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।